बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है गाइस। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने प्यारे के साथ खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद हफ्सा खान। एक बार फिर नई रेसिपी के साथ एक लाजवाब रेसिपी जब आप बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपने समोसे तो बहुत खाए होंगे, आलू के समोसे, चिकन के समोसे, सब्जी के समोसे, लेकिन जब आप ये समोसे खाएंगे तो सभी की छुट्टी हो जाएगी। चले जी हम अपनी रेसिपी करते हैं शुरू। हमने सबसे पहले एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हमने 1 चम्मच घी डाल दिया है। यहाँ पे मैंने प्याज लिया है बिल्कुल दरमियाने साइज़ का, उसको मैंने इस तरीके से काट लिया है कि ना ही ज़्यादा मोटा कर देना है और ना ही आपने ज़्यादा ब्रीक उसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल मीडियम आंच पे आपने उस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है घी के अंदर। यहाँ पे मेरी जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम है। आपने इसको इतना पकाना है कि जो इसकी स्मेल है जो ख़त्म हो जाए और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ही चेंज हो। हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि जो हमारे प्याज थे हमने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए और यहाँ पे प्याज जो है वो हमारे गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली, उसको मैंने इस तरीके से काट लिया। विटामिन सी का ख़जाना है ये सब्ज़ मिर्चें, आप इनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किया कीजिए। अल्लाह ताला ने हमें जितनी भी सब्जियां दी हैं उसमें से हर किसी के सब्ज़ी का जो है वो अपना फ़ायदा होता है, एक अपनी खासियत रखती है हर सब्ज़ी। यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर लेना है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने करना है। उसके बाद मेरे पास छोटी जो प्याली थी ना वो चिकन की थी, मेरे पास पड़ा हुआ था। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी नहीं, लेकिन बच्चे जो है वो चिकन जो है वो ज़्यादा शौक से खाते हैं, इससे एक ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो आप जो है वो चिकन बच्चों की खातिर जो है वो ऐड कर सकती हैं ताकि बच्चे भी समोसे जो है वो शौक से खाएं। इसके बाद मैंने ये प्याज 4 अदद आलू थे, मैंने उनको बॉईल कर लिया और इस तरीके से छिलका जो है वो उनका रिमूव कर लिया। इसके बाद हम इसको मैश कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है उसने अपना पानी छोड़ दिया है। इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी ताकि वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला जो था वो अच्छे तरीके से जो है वो गल गया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाला जात शामिल कर देंगे। सबसे पहले हमने काली मिर्च ऐड करनी है 1 खाने का चम्मच। हल्दी शामिल करेंगे इतनी कि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। मुझे यहाँ पे इसका थोड़ा सा कलर जो था वो डिम लग रहा था। उसके बाद आधा खाने का चम्मच गरम मसाला, आप चाहें तो यहाँ पे चाट मसाला भी ऐड कर सकती हैं। चिकन टिक्का है तो वो ऐड कर सकती हैं। नमक हस्बे ज़रूरत। मैंने जितने भी यहाँ पे मसाले डाले हैं आप उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आप चाहें तो इन मसालों की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। आप जितना खाना चाहते हैं आप उसके हिसाब से जो है वो मसाले ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि जो मसाले हैं अभी हमने डाले थे उनको जो है वो कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। अब जो हमने पहले से मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि आलू जो थे वो हमने मैश कर लिए हैं इस तरीके से। अब हम इसको डाल देंगे मसाले के अंदर और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो कोई मसला नहीं, हाथों की मदद से कर लें। यह दोहरी सोटा होता है उसके अंदर कूट लें अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम 1 चम्मच कसूरी मेथी का जो है वो भर के ऐड कर देंगे और ढेर सारा धनिया जो है वो मैंने इस तरीके से काट लिया और अच्छे तरीके से धो के मैंने उसको खुश्क कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे धनिया भी सारा शामिल कर दूंगी, उससे जो इसका टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। और सबसे बढ़ के जो इसका कलर है अभी से आपको नज़र आ रहा है कितना अच्छा सा हो गया है। और जब ये फिलिंग बनेगी तो आप चाहें तो आलू के पराठे बनाएं, आप चाहें तो वैसे फिलिंग को बना के खा लें रोटी के साथ। यहाँ पे हम फिलिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। हम इसको अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम एक ब्रेड लेंगे, मैंने 4 यहाँ पे ब्रेड लिए हैं। उसको मैंने इस तरीके से स्लाइस की मदद से काट लिया। बेलनी के ज़रिए आपने बेल लेना है उस ब्रेड को। अब मैं क्या करूँगी, इस तरीके से आपने समोसे की शेप दे देनी है
और इसको फिलिंग बंद करने के लिए मैंने जो था वो मैदे को थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स करके एक गाढ़ा सा बैटर बना लिया। वो आपने इसके ऊपर जो साइड्स हैं इसको बंद कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। इनको हम निकाल लेंगे। मेरे पास थोड़ी सी चीज़ थी एक की, तो मैंने वो भी इसके अंदर शामिल कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे क्रंची समोसा जो थे वो तैयार हो चुके हैं। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।